अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का एक ओरिजिनल पेपर। यहाँ पर ये पेपर दोस्तों 23 जून 2023 को लिया गया है। सवाल नंबर 1 में लिखा है कि द वैल्यू ऑफ एन ऑटोमेटिक वेरिएबल इन C++ दैट इज़ डिक्लेयर बट नॉट इनिशियलाइज्ड विल बी। यहाँ पर दोस्तों अनप्रेडिक्टेबल लगेगा, विल बी अनप्रेडिक्टेबल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकंड्स। डायनेमिक रैम, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। डायनेमिक रैम मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड बाय मेनी टाइम्स इन पर सेकंड्स। तो यहाँ ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल यूनिट लगेगा। कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशंस। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, कंट्रोल यूनिट। सवाल नंबर 4 है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फिचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन, इसको क्या कहा जाता है? CPU साइकिल। ऑप्शन बी ठीक है यहाँ पर दोस्तों ये पार्ट 1 जो है ये थोड़ा सा ब्लर है, इसके MCQ साफ तौर पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपने मेरी आवाज़ पर तवज्जो देना है। इसके बाद इसी पेपर का दूसरा पेज जो है वो बिल्कुल क्लियर है। सवाल नंबर 5 में लिखा है कि फंक्शनैलिटी परफॉर्म बाय अ कंस्ट्रक्टर एज। ऑप्शन डी ठीक है यहाँ, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। सवाल नंबर 6 है, अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉल्ड। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेटा फ्लो डायग्राम कहा जाता है। ऑप्शन सी ठीक है। MCQs नंबर 7 है, पॉइंटर्स आर यूजफुल इन लोकेटिंग एरिया ऑन डिस्क। पहला ऑप्शन ठीक है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ यूज्ड इन मॉडिफाइंग द न्यू सिस्टम्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डेटा डिक्शनरी, ऑप्शन सी जो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि टेक्निक यूज्ड बाय एम एंड PM, इसका करेक्ट ऑप्शन FDM है। तो पहला ऑप्शन ठीक है यहाँ। MCQs नंबर 10 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉर्म ऑफ डास अटैक। यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी था, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, elapsed टाइम बिटवीन इनिशिएटिंग अ क्वेरी एंड रिसीविंग अ रिस्पांस इज कॉल्ड रिस्पांस टाइम। पहला ऑप्शन ठीक है यहाँ। सवाल नंबर 12 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेवर इनहेरिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेवर इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। 0। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, 0। सवाल नंबर 14 है, इन विच ऑफ द स्टोरेज प्लेसमेंट स्टोरेजेस आर प्रोग्राम इज प्लेस्ड इन द लार्जेस्ट अवेलेबल इन द मेन मेमोरी। यहाँ पर दोस्तों वार्स फिट लगेगा। ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकर्स एल्गोरिथम एज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। ऑप्शन बी ठीक है यहाँ। सवाल नंबर 16 में लिखा है कि फ्रेम्स फ्रॉम वन लेन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर लेन विया। फ्रेम कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लेन टू अनदर विया ब्रिज, यहाँ पर ब्रिज लगेगा। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 17 है, विच ट्रांसमिशन मोड इज़ यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन along telephone lines synchronous। which transmission mode is used for data communication along telephone lines? yes, synchronous, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, which of the following device is used to connect two systems spatially if the system different protocols gateway, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 19 में लिखा है कि the complexity of merge sort algorithm is। The complexity of merge sort algorithm is data in LAN, यह ऑप्शन बी ठीक है। MCQs नंबर 20 में लिखा है व्यूअर्स के created pair
coaxial and fiber optic cables are the example of guided medium। ये एग्जांपल्स है गाइडेड मीडियम की, तो पहला ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं और आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 21 में लिखा है कि NOSI मॉडल एज अ डेटा पैकेट मूव्स फ्रॉम लोअर टू अपर लेयर्स, हेडर्स आर रिमूव्ड। हेडर्स आर रिमूव्ड, यहाँ ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 22 है द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी टू आउटसाइड एनवायरनमेंट। इंफॉर्मेशन की मेमोरी से बाहर एनवायरनमेंट की मुंतकिली दोस्तों रीड ऑपरेशन कहलाती है, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 23 में लिखा है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन ओपन फाइल्स, करेक्ट है। ऑप्शन बी में लिखा है एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में लिखा है पेंडिंग अलार्म्स सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स, ये भी करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। MCQs नंबर 24 है द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्राम काउंटर, यहाँ ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि A relational database consists of a collection of tables, यहाँ पर टेबल्स लिखा जाएगा। सवाल नंबर 26 है, यहाँ पर दोस्तों डेटाबेस के बाद स्कीमा लगेगा। डेटाबेस स्कीमा इज़ द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस एंड द डेटाबेस इंस्टेंस इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ द डेटा इन डेटाबेस एट अ गिवन इंस्टेंट इन टाइम, यहाँ ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 27 है डिफ़ॉल्ट TCP पोर्ट नंबर फॉर HTTPS। डिफ़ॉल्ट TCP पोर्ट नंबर फॉर HTTPS 80, यहाँ पर 80 यानी 80 का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। आप दोस्तों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इसके साथ साथ वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एनालॉग सिग्नल्स एज FDM एंड WDM, पहला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कि इन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 30 है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन इज परफॉर्म बाय प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ OSI, यह ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 31 है इन ऑपरेटिंग सिस्टम एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट्स फ्रॉम रूट डायरेक्टरी, यह ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 32 में सीमाफोर्स आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेस कंडीशन। सीमाफोर्स आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेस कंडीशन, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सर्विस नॉट सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर कौन सी सर्विस है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करती। अकाउंटिंग है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 34 है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल। कन्वर्टिंग ऑफ बाइनरी डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल, इसको दोस्तों लाइन कोडिंग कहा जाता है, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 35 है टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिंगल बिट। टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिंगल बिट इज कॉल्ड बिट रेट, यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 36 है द लॉस ऑफ एनर्जी इन अ सिग्नल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज कॉल्ड। ट्रांसमिशन के दौरान दोस्तों लॉस ऑफ एनर्जी उसे क्या कहा जाता है, एटीन्यूएशन, ऑप्शन बी ठीक है यहाँ। आगे सवाल नंबर 37 में लिखा है कि इन रिलेशनल डेटाबेसेस द ट्रिपल्स ऑफ द रिलेशन कैन बी ऑफ। इन रिलेशनल डेटाबेसेस द ट्रिपल्स ऑफ द रिलेशंस कैन बी ऑफ एनी, यहाँ पर एनी लगेगा। सवाल नंबर 38 है इन केस ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड द ऑपरेंड्स आर स्टोर इन स्टैक्स। द ऑपरेंड्स आर स्टोर इन स्टैक्स, यस ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 39 में लिखा है कि इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेज ऑफ
प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यहाँ पर कौन सा जो है फेज़ नहीं है प्रोटोटाइपिंग मॉडल की, यह ऑप्शन बी ठीक है। कोडिंग जो है ये फेज़ नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 40 है कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल हैज़ 5 फेजेस, यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसी ओरिजिनल पेपर के जो आंसर मैं बता रहा हूँ ये 100% करेक्ट ऑप्शन है। इसी आंसर्स के मुताबिक दोस्तों आपने अपने नंबरात जो है वो कैलकुलेट कर लेने हैं और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि इसी कीस के मुताबिक आप दोस्तों की कितनी नंबरात बन रहे हैं। सवाल नंबर 41 में लिखा है यहाँ पर दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट लगेगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क, यहाँ पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स लगेगा। करेक्ट ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 42 में लिखा है कि फिज़िकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क इज़ टोपोलॉजी, यह ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 43 में लिखा है दोस्तों यहाँ पर एक्सटेंड्स लगेगा। ऑप्शन बी देखिए एक्सटेंड्स कीवर्ड इज़ यूज्ड टू इनहेरिट अ क्लास इन जावा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 44 में लिखा है कि विच ऑफ दीज इज सपोर्टेड बाय मेथड ओवरराइडिंग इन जावा, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी ठीक है यहाँ। और हमारे पास दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की इसी ओरिजिनल पेपर यानी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के ओरिजिनल पेपर का आखिरी सवाल नंबर 45 है कि IPv6 डज़ नॉट यूज़ डैश टाइप ऑफ एड्रेस, यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है। पहला ऑप्शन ठीक है IPv6 डज़ नॉट यूज़ ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ एड्रेस, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक है। तो व्यूअर्स ये रहा खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का ओरिजिनल और मुकम्मल पेपर। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।